दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि कमीशन स्लैब में क्या नया बदलाव किया गया है और कमीशन किस वजह से इस महीने लेट हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि बैंक ने जून महीने से नया कमीशन स्लैब वाला सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें सीएसपी का 50% तक एवरेज बैलेंस कमीशन काटा जा रहा था, लेकिन अब बैंक ने उसको फिर से रिवाइज कर दिया है, जो कि अगस्त माह से लागू किया जा रहा है, जिसकी वजह से कमीशन आने में देरी हो रही है। और इस नई कमीशन स्ट्रक्चर में हमें 5 ही स्लैब देखने को मिलेंगे। स्लैब 1, स्लैब 2, स्लैब 3, स्लैब 4 और लास्ट में एक सुपर स्लैब दिया गया है। अब जानते हैं बैंक ने इन स्लैब में क्या क्या बदलाव किए हैं। आपके सामने हमने दोनों स्लैब रखे हैं, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहले वाले स्ट्रक्चर में स्लैब 1 कंप्लीट करने पर आपको एवरेज बैलेंस कमीशन का 60% ही कमीशन दिया जा रहा था और 1,000 रुपये का बैंक के द्वारा इंसेंटिव दिया जा रहा था, जिसको बैंक ने अभी बदल दिया है। अभी वाले कमीशन स्ट्रक्चर में स्लैब 1 में 85% आपकी एवरेज बैलेंस का कमीशन आपको दिया जा रहा है और 1,200 रुपये इंसेंटिव कर दिया गया है। लेकिन नए वाले स्लैब में आपको पीएमएसबीवाई 20 करनी है। उसी तरह स्लैब 2 में पहले आपकी एवरेज बैलेंस का 70% कमीशन दिया जा रहा था और 1,200 रुपये इंसेंटिव बैंक के द्वारा दिया जा रहा था, जिसको नई स्लैब में 90% आपको एवरेज बैलेंस का कमीशन मिलेगा और 1,500 रुपये आपका इंसेंटिव कर दिया गया है और पीएमएसबीवाई आपको 25 करनी है। इसी तरह तीसरे स्लैब में आपको एवरेज बैलेंस का 95% कमीशन दिया जाएगा और 1,800 रुपये आपको इंसेंटिव दिया जाएगा और इसमें पीएमएसबीवाई आपको 30 करनी है। जैसा कि पिछली बार आपको फोर्थ स्लैब में 90% एवरेज बैलेंस कमीशन दिया जा रहा था और 1,800 रुपये इंसेंटिव दिया जा रहा था, अब आपको फोर्थ स्लैब कंप्लीट करने में 100% एवरेज बैलेंस का कमीशन दिया जाएगा और 2,200 रुपये का इंसेंटिव अलग से दिया जाएगा और इसके लिए आपको 35 पीएमएसबीवाई करनी है। लेकिन इसमें जो बैंक ने सबसे बड़ा चेंजिंग किया है, वो है 5 अर्थ स्लैब को हटाकर अब सुपर स्लैब कर दिया है, जिसमें आपको 30 जनधन खाते खोलने हैं, 50 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करने हैं, 100 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा करने हैं और 15 एपीवाई करनी है। इसमें आपको 100% तो एवरेज बैलेंस कमीशन मिलेगा ही, साथ में 5,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। और पहले की तरह ही हमें इन 4 स्कीम में से किन्हीं 3 को क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा, तभी आपको किसी भी स्लैब में रखा जाएगा। और हर साल मई के महीने में, जैसा कि हमें पता है, मई के महीने में बीमे नहीं होते हैं रिन्यूअल की वजह से, तो उस महीने में हमें सिर्फ जनधन खाते और एपीवाई का ही स्लैब पूरा करना है और हमें उसमें पूरा कमीशन दिया जाएगा। और एक जो बड़ी चेंजिंग बैंक ने की है, पहले क्या होता था, अगर हमारे कस्टमर के अकाउंट में एवरेज बैलेंस 3,000 होता था और अगले महीने वह 2,000 हो जाता था, तो बैंक हमारा 50% कमीशन काट के देती थी, चाहे हमने 5 स्लैब भी कंप्लीट किया हो। अभी बैंक ने उसको भी हटा दिया है। अभी चाहे किसी मंथ में 3,000 हो या अगले महीने में 2,500 हो जाए, आपको स्लैब के हिसाब से ही कमीशन मिलेगा। और जो दूसरा बड़ा बदलाव बैंक ने किया है, सीएसपी अगर कोई भी क्राइटेरिया इसमें से पूरा नहीं करता था तो उसका पहले 50% कमीशन काटा जाता था, उसको अभी 85% कर दिया गया है। अगर आप कोई भी स्लैब कंप्लीट नहीं करोगे, फिर भी आपको एवरेज बैलेंस का 85% कमीशन दिया जाएगा। और फोर्थ नंबर पर बैंक ने चेंजिंग की है। जैसे कि पहले वाले कमीशन स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में 100 ट्रांजैक्शन और शहरी क्षेत्र में 200 ट्रांजैक्शन करने पर आपको एवरेज बैलेंस कमीशन मिलता था, उसको हटा दिया गया था, लेकिन उसको फिर से इस कमीशन स्ट्रक्चर में लागू कर दिया है।
अब से आपको हर महीने 100 ट्रांजैक्शन ग्रामीण क्षेत्र में और 200 ट्रांजैक्शन शहरी क्षेत्र में करने अनिवार्य कर दिया है, तभी आपको यह एवरेज बैलेंस का कमीशन मिल पाएगा। और आपके हर खाते में 2000 और आपके 200 प्लस खाते होना जरूरी है। और जैसा कि हमने आपको बताया था, इसको अगस्त महीने से लागू कर दिया गया है। और दोस्तों, अगर आप में से कोई नया सीएसपी इस क्राइटेरिया को पूरा करता है, जिसके अभी 200 प्लस खाते भी नहीं हुए हैं, उसको भी ये इंसेंटिव दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये नया कमीशन स्ट्रक्चर कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।